भाई ने सवाल किया है कि मोहतरम कितनी निजासत कपड़े को लगी हुई हो तो कपड़ा नापाक हो जाता है और कितनी निजासत हो कि जिसकी वजह से नमाज नहीं होती, इस बारे प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस मसले के मुताल्लिक़ आपको आगाह करने जा रहे हैं और इस मसले को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक सुनें और गौर से सुने भी सही और दूसरों तक भी इसे शेयर करें ताकि सब लोग इस मसले से वाकिफ़ हो सकें। और देखें, सबसे पहली बात तो ये है, जो नापाकी की सूरत है तो सबसे पहले निजासत देखी जाएगी, यानी निजासत की मिक़दार देखी जाएगी। निजासत की मिक़दार इतनी होनी चाहिए कि जो हमारा हाथ है ना, हाथ की जो हथेली है, हथेली के अंदर निजासत, यानी कि मिसाल के तौर पर हथेली के अंदर भर जाए तो इतनी मिक़दार में, यानी पानी रखते हैं जो हथेली में भर जाता है फिर गिरना शुरू हो जाता है, यानी इस मिक़दार में अगर निजासत है तो फिर कपड़ा नापाक हो जाता है, यानी नमाज नहीं पढ़ सकते। वैसे तो अफजल यही है कि अगर निजासत थोड़ी भी लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है तो फिर ये नमाज नहीं होती, लेकिन निजासत की मिक़दार कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए कि हाथ की हथेली जो है ये फुल हो जाए, फिर ये कपड़ा नापाक हो जाता है। और इसी तरह जो कपड़ा है निजा नापाक हो जाता है और नापाक कपड़े के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, और नापाक कपड़े के साथ बाकी जो है वो ज़िक्र व अज़कार भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कपड़ा नापाक है और ज़िक्र व अज़कार भी किया जा सकता है, तस्बीहात भी पढ़ी जा सकती है। और उसके बाद ये भी है, एक और भाई ने ये सवाल भी किया है कि यानी कुत्ता साथ से गुज़रा है और कपड़ों के साथ टच हो गया है, यानी लिबास से टच हो गया है, क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा? इस बारे भी रहनुमाई फरमाएं। तो याद रखिएगा, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मसला है। और सबसे पहले देखा ये जाएगा, अगर कुत्ता जो साथ से गुज़रा है वो गीला था, यानी आपके कपड़े जो थे उससे गुज़रने से, टच होने से गीले हो गए हैं, तो फिर आपका कपड़ा लिबास नापाक हो जाएगा। अगर खुश्क है, वो गीले नहीं हैं कपड़े, तो फिर उलमाए कराम फरमाते हैं कि आपका कपड़े नापाक नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर इजाफ़ी है तो जिसकी वजह से आप, अगर खुश्क है वो साथ टच भी हो गया है, तो फिर आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे। इसी तरह बिल्ली का हुक्म भी आता है, यानी अगर वो खुश्क है तो आपके साथ से गुज़री है, तो आपको अगर उसने टच कर दिया, आपके साथ बैठी रही, तो आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे। अगर वो गीली है तो फिर नापाक हो जाएंगे, क्योंकि वो पता नहीं है कि निजासत है या पानी की सलत में। इस सूरत में आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे। अल्लाह हमें दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बात वही है जो आपको समझा दी है कि जानवर यानी बिल्ली है या कुत्ता है, उसको देखा जाएगा, उसकी निजासत को, यानी कि अगर वो खुश्क है, वो टच हो जाता है आपके साथ, तो आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे। बिल्ली का भी यही हुक्म है और कुत्ते का भी यही हुक्म है। अगर वो गीले हैं, यानी आपके लिबास के साथ वो टच हुए हैं, तो आपका लिबास गीला हो गया है, तो फिर आपके, यानी ऐसा समझें कि कपड़े जो हैं नापाक हो गए हैं। वो ऐसा है कि हो सकता है उसकी निजासत हो, पेशाब हो, या इस तरह करके नापाक जगह हो, तो इस तरह को आपको फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। अगर खुश्क है तो फिर आप उसी कपड़ों के साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। अफजल यह है कि आपका लिबास अच्छा होना चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इबादत के लिए, नमाज के लिए जाते तो आप खूबसूरत लिबास पहन के जाते। अल्लाह हमें भी खूबसूरत लिबास पहनकर अपने रब की बारगाह में झुकने की तौफीक अता फ़रमाए, अपने रब की बारगाह में सजदा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़